आपने मारा उसको? जी मैंने मारा। नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं उसे मार के। अली बार के लिए अपनी जान दे सकती हैं? जी मैं दे सकती हूँ। पहले कितने कत्ल किए हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान कामरान बट। हवस जब इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हो और लालच तमाम हदें पार कर गया हो, ये दो चीजें रिश्तों के तकद्दुस को कैसे पामाल करती हैं, आज मैं आपको बताऊंगा अपने इस प्रोग्राम में। थाना कड़ियावाला के नवाही गांव दखुआ में 12 अप्रैल की रात को हुई कत्ल की लज्जाखेज वारदात, जिसमें मोहम्मद शफीक को उसी के घर में घुसकर 3 लोगों ने बकौल उसके भाई के मोहम्मद इमरान के, जो कि 2 लोगों के हमरा किसी काम की घर से अपने भाई के घर गया था, उसने देखा कि उसके भाई को छुरियों के वार, टोकों के वार करके काटा जा रहा है। जैसे ही मोहम्मद इमरान ने वावेला किया, वो लोग मौका से फरार हो गए। वो लोग कौन हैं? जब आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दंदनाते मुलजिम कोई और नहीं, शफीक के कत्ल में मुलव्विस कौन है? ये दिल दहला देने वाला इंकशाफ हम आपको सुनवाएंगे मुलजिमान की जुबानी कि आखिर ये दरिंदे हैं कौन और इस बेदर्दी के कत्ल के पीछे वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले चलेंगे उन दरिंदों की जान। इन कातिलों में कोई और नहीं, एक औरत की शान। वो औरत जिस पर शफीक को बड़ा मान था, वो औरत कौन है? आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं मुलजिमान की जान। तो जी नाज़रीन, दिलों को थाम लीजिए। मैं जो इंकशाफ करने जा रहा हूं वो आपको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरे पीछे एक मासूम लड़की आप देख रहे हैं, इसके पीछे कितना घिनौना चेहरा है वो आपको मैं इस औरत की जुबानी सुनवाऊंगा। और ये औरत कोई और नहीं, शफीक की अपनी बीवी है, जो कि उसकी एक बेटी की मां भी है। शफीक को किसने मरवाया, क्यों मरवाया? ये 2 बंदे हैं, ये शफीक की अपनी बीवी और ये साथ उसका आशना। इसको हथकड़ियां क्यों लगी हुई हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है, ये शफीक की अपनी बीवी की जुबानी आपको सुनवाते हैं। हमें क्या नाम है तुम्हारा? कितनी देर हो गई शादी को? 12 साल। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। तो 12 साल से गुजर बसर अच्छा हो रहा था? नहीं। क्यों? शुरू से ही लड़ाई। शुरू से लड़ाई? फिर 12 साल कैसे गुजर गए? गुजर गए, बस तलाक नहीं था दे रहा। अच्छा, तो आपने 12 साल तलाक के लिए गुजारे हैं उसके साथ? बस अम्मी तलाक नहीं थी लेके दे रही। आप उसे तलाक देना चाहती थी? जी। आपने कभी उसको कहा है? जी बोला था, वो कह रहा मैं तुम्हें इधर ही बर्बाद करूंगा। अच्छा, वो आपको बर्बाद करना चाहता था? जी। क्यों? उसने कोई ऐसा अमल किया आपके साथ? वो झगड़ता रहता, कहते हैं तुम इधर ही काम कर करके बुरी हो जाओगी, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तो वो क्या करता था? सब्जी वगैरह बेचता था। वो बेचता था? खर्चा देता था? नहीं था देता। तो आप कैसे गुजर बसर करती थी? खर्चा मेरी बेटी ले देती थी, पर मैं नहीं थी, वो मुझे नहीं था देता। बेटी की एज कितनी है आपकी? 8 साल। 8 साल की बेटी है? इतनी बड़ी बेटी हो गई है और आप 12 साल के बाद आज भी कह रही हैं कि मुझे तलाक नहीं था देता? जी। क्यों? असल वजह क्या है उसकी, इसके कहानी के पीछे वजह क्या है? वो झगड़ता रहता शुरू से। झगड़ता रहता था? सिर्फ झगड़ना? सिर्फ झगड़ना? आपने मारा उसको? जी मैंने मारा। फिर तो आप पहले ही उसको मारती होगी घर में? वो मुझे मारता था। आप मारती थी? पहले मुझे मारता था ना, फिर मैं मारती थी। मारती थी? जी। कैसे मारती? कभी जूता मारा अपने शोर को? सच्ची है जो बात बतानी है। जी। ये कत्ल करने से पहले कितनी देर पहले कोई लड़ाई झगड़े हो रहे थे आपके, या खत्म हो गए थे? को थम गया सिलसिला कि नहीं? नहीं, झगड़े शुरू से ही थे। किसी ने कोशिश भी नहीं की इनको खत्म कराने की? या आपको शर्म आई हो कि हमारी बेटी जवान हो गई है तो हमने अच्छे तरीके से रहना है? मैं तो खामोश ही रहती थी बेटी के लिए, लेकिन वो ही गालियाँ निकालता तो मैं चुप कर जाती थी। अभी आप कहती थी कि मैंने जूता भी उसको मारा है? वो उसने पहले मारा था इसलिए। मारे थे? इसके अलावा शोर पर क्या क्या किया आपने जुल्म? पहले मैंने कोई जुल्म नहीं किया। आपने कोई जुल्म नहीं किया? तो ये आपने कत्ल किया शोर को? जी। तो ये जुल्म नहीं है? उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो 12 साल तुम्हें घर रख के तुम्हें इज्जत की रोटी खिलाना चाहता था? नहीं, वो गालियाँ निकालता रहता। सिर्फ उसका कसूर गालियाँ था? उसके पीछे कोई तो वजूहात होगी। इसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? इससे मैं ना नंबर लेना चाहती थी अपने महबूब का। अपने महबूब का? जी।
अच्छा, आप दोनों के दरमियान को तीसरा भी हाइल है, वो क्या करता है, वो किधर है, वो कौन है, उसका तो बताएं। अलीबाग। वो किधर होता है? दुबई। दुबई होता है। आप पाकिस्तान नहीं आ रहा? पता है पापा ने। आप उससे प्यार करती थी? जी। कितना अर्सा? 12 साल से। अभी भी प्यार करती है उससे? जी। कितना? हद से ज़्यादा। हद से ज्यादा? अपनी जान से भी ज़्यादा। उसके लिए जान दे सकती हो? जी दे सकती हूँ। पक्की बात है? उसके लिए किसी की जान ले सकती हो? जी ले सकती हूँ। ले सकती हो? अगर तुम उससे इस हद तक जा सकती हो, कभी उसने तुम्हें पूछा कि किस हाल में हो? वो मेरा दिल कहता है मुझसे प्यार करता है। वो दिल तो कहता है, कभी उसने तुम्हें पूछा किस हाल में हो? बात ही नहीं है मेरी अभी उससे। तो फिर तुम्हारे दिल को बाहर निकाल के चीर नहीं देना चाहिए? तुमने अपनी बेटी का ख्याल नहीं किया? तुम्हारे माँ बाप को लोग क्या कहेंगे? तुम्हें है शर्म? पढ़ी लिखी हो? जी। कितनी क्लास से पढ़ी हो? मिडिल। मिडिल? क्या अब तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं? मेरे बहुत हो मालदा हैं, उन पे क्या गुजरती होगी, सोचा तुमने? सोचने वाली बात ही नहीं है। बात ही नहीं है सोचने वाली। अच्छा, ये जो आपके अंदर ये आप कह रही हो कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये मोहब्बत है या हवस है? इसको क्या समझती हो आप? मोहब्बत। हवस नहीं है। मोहब्बत तो ऐसी नहीं होती, मोहब्बत तो कुर्बानियाँ दी जाती हैं, ये तो हवस है। कुर्बानी 12 साल से दी है ना मैंने। उसने रब्ता किया 12 साल में? नहीं किया ना। उसने शादी में इसका क्या कसूर? हाँ, उसने क्या किया? कुछ नहीं। शादी मैंने उससे ही करनी है, उसने भी मुझसे करनी है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों करते हैं? 12 साल से प्यार करते हैं? जी। शादी के बाद उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हुई हैं? कितना अर्सा बाद? शादी के बाद। कितना अर्सा बाद? महीने बाद। महीने बाद? तो कितने अरसे बाद उससे रब्ता खत्म हुआ आपका? रब्ता पूरी जिंदगी नहीं खत्म हुआ। पूरी जिंदगी नहीं खत्म हो सकता? मैंने बताया आपको कि जब इंसान के सर चढ़कर हवस का भूत बोले तो उसका क्या हाल हो सकता है। ये लड़की आप देख रहे हैं, अपने शोहर को, अपनी बेटी के बाप को कत्ल करने के बाद, बेदर्दी के साथ कत्ल कराने के बाद, ये आज भी कह रही है कि मैं किसी के इश्क में गिरफ्तार हूं, मैं उसके लिए आज भी जान दे सकती हूं, मैं उसके लिए जान दे भी सकती हूं और मैं उसके लिए जान ले भी सकती हूं। ये हो क्या गया है हमारे माशरे को? ये देखिए एक 1.5 फुटिया, इसका क्या किरदार है इसमें? इसी की जुबानी सुनते हैं, इसका क्या किरदार है इसमें? इसका नंबर मांगी थी मैं इस। अच्छा, अब तुम्हारा क्या नाम है? क्या करते हो? इधर आइए, अपना मास्क तो उतारो, कैमरे की तरफ देखो। ये देखिए, ऐसे होते हैं अलाकार। तुम्हारा क्या किरदार है इसमें? सच्ची सच्ची बात बतानी है। मेरा किरदार कोई। पहले कितने कत्ल किए हैं? मैंने कुछ भी नहीं। कितने बच्चे अगवा किए हैं पहले? कुछ भी नहीं किया। चोरियां कितनी की हैं? कुछ भी नहीं किया। नहीं। ये पहला कत्ल है? हाँ। कैसे मारा उसको? कुआड़ी के साथ। पहला वार उस पे कैसे किया है? पहला बार कुआड़ी नाली की था। किस जगह? वो सोया हुआ था, जाग रहा था? बेहोश था। बेहोश किसने किया बता? इन्होंने? जी। पहले प्लानिंग बनी हुई थी? जी। किस किस की? इन्होंने बनाई थी। तो तुम कैसे शामिल हुए प्लानिंग में? इन्होंने कॉल की थी मुझे। क्या कहती हैं? कहती है कॉल की है, वो कहती है इधर आओ, अच्छा। काम है आपसे। हम्म। ठीक है, मैं गया था, इसने बोला ये काम करना है। मैंने एक को बोला नहीं करना है, लपक देख रहा है आपका मियाँ। सही है, तो फिर भी इसने कहा इसको मारना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा जी। फिर मार दिया। मार दिया जी। फिर तुम इसकी बातों में आके, तुम शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। नहीं है। तुम्हारी बीवी है? जी। वालदैन भी हैं? वालदैन फोत हो गई। दोनों फोत हो गए? नहीं, माँ है। माँ है? जी। तुम्हारी माँ किस हाल में होगी आज? माफ कर दे माँ जी। तो शर्मिंदगी है? जी। कितनी? बहुत ज्यादा है। तुम्हें सबसे ज्यादा आज डर किससे लग रहा है, ये बताओ? अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक से? जी। तो तब डर नहीं तुम्हें आया? उस वक्त भी आया था। अच्छा। जी। कितने दिन पहले तुम्हारी से बात हुई? मेरी 2 महीने पहले हुई थी। 2 महीने पहले? जी। तुम्हारा जैसा ताल्लुक कैसे बना? स्नेह देन जाता रहे। किधर? फोत की था, यहाँ थे, यहाँ ब्याह शादी था। लोगों के घर ये जो फोत की शुद्ध होती है गाँव जी। में, ये भी तुम देने जाते थे? जी हाँ। पैगाम देने जाते थे? जी। तो इसकी तरफ भी पैगाम तुम ही देने जाते थे, उसका जो बाहर होता है लड़का? नहीं। वो नहीं? तो इसने तुम्हें फिर कैसे, क्यों कहा तुम्हें कि भाई मेरे साथ काम करो, ये तो कत्ल करो, क्यों कहा इसने? तुम्हें क्या लालच थी इसने? मुझे को मैनू कहंदी शादी करनी है। तेरे नाल? नहीं, और वो उस मुंडे नाल अलीबाग नाल। अच्छा। जी। तुम्हें इसने क्या लालच दी थी? इसने लाड़ी दी थी मैं आपके साथ सोऊंगी। तुमने मान ली? मान ली। झूठ बोल रहा है? जी।
बिल्कुल जी सच में। पक्की बात है। जी। क्या लालच दी थी आपने इसको? मैंने इसे किसी किस्म की लालच नहीं दी, मैंने बस बोला था मुझे अली बार का नंबर दे दो। अच्छा, बस। तो इसने कलवाड़े के मार मैंने तोड़े के वार करके आपके शोहर को मारा है, क्यों? इसकी क्या है उसकी इसमें? इसने नहीं कत्ल किया, मैंने खुद कत्ल किया, ये झूठ बोल रहा है। आपने खुद कत्ल किया है? जी। तुमने कत्ल किया है? जी। आपने भी कत्ल किया है? मैंने अकेले मतलब दोनों बंदों ने किया, लेकिन मिलके? मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। आप बुरी लड़की नहीं है? नहीं, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। आप बहुत अच्छी। आप किसी के इश्क में मुब्तला हो के उसके लिए अली बार के लिए आप किसी की जान ले सकती हैं? ले सकती हैं? जी। अली बार के लिए अपनी जान दे सकती हैं? जी मैं दे सकती हूँ। आपको रहम नहीं आया अपनी बच्ची पे? ये यतीम हो जाएगी। किसी की जिंदगी बर्बाद करना ये सख्त गुनाह है। वो सख्त गुनाह है। जी। आपने भी तो अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है ना। अब उसको कौन बाप बनेगा? कौन वैसी परवरिश करेगा उसकी? आपने सोचा है कभी? आज आपको शर्मिंदगी है? नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं उसे मार के। बिल्कुल नहीं। क्या आप हमारे माशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो सामने देखकर जरा बताइएगा कोई पैगाम आप अली बारू के लिए। पैगाम अली बहार मेरी जान है, उसके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? अली बहार मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी भी? जी। तो जी नाज़रीन, हवस से लथपथ ये लड़की आपने देखी है जो कि अरसा 12 साल से शफीक के साथ जिंदगी गुजार रही। आज ये जो कुछ कह रही है, आज आप इसकी ज़हनी हालत देख रहे हैं। एक औरत जब उसके सर पर हवस सवार होती है तो वो किस हद तक जा सकती है, वो रिश्तों के तकद्दुस को किस हद तक पामार कर सकती है, और उसके साथ साथ लालच बुरी बला है। आपने उस चिराग बाली की जुबानी भी सुना कि वो आपको क्या कह रहा है। खुदारा किसी की बातों में आकर ऐसा मत कीजिए, पुलिस पकड़ लेती है। अब चलते हैं उस मर्द मुजाहिद की जानिब जिन्होंने अनथक मेहनत करके कड़ी से कड़ी मिला सारे कत्ल को ट्रेस किया और मुलजिमान को आज पाबंदे सलासिल किया। तो आइए चलते हैं SHO थाना कड़ियांवाला राय फयाज अहमद साहब की जानिब और उनसे जानेंगे कि उन्होंने इन मुलजिमान को गिरफ्तार कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाईजान, मौके पर जाके आपने क्या देखा? लाखों दरूद सलाम नबी अक़दस की ज़ात पे। पर साहब बड़ा दिलखराश वाक़या है। एक सकी वाइफ अपने हस्बैंड को कत्ल कर रही है और दिल खून के आंसू रोता है। जब मौके पे गए तो इस औरत ने ड्रामा किया कि मेरे खामन को कोई अननोन बंदा जो ना मार गया। बड़ी हैरानी हुई कि ये औरत अंदर सोई हुई है और इसके खामद जो है ना बाहर सेन में सोया हुआ है, और किसी भी इंसान को इतनी दर्दी के साथ मारा जाए और उसकी ये अंदर हो और उसकी चीखों पुकार भी ये ना सुन सके। इस चीज़ ने, क्योंकि मुजरम जितना भी शातिर हो कोई ना कोई वो अपने जो ना निशान छोड़ जाता है। इस चीज़ ने मौके पे जाके सारा कुछ एनालिसिस किया। इस चीज़ ने मुझे जो ना वो शक में मुबतला कर दिया कि क्या कुछ ना कुछ इधर ही है। अपनी इस चीज़ को मज़ीद मैंने पुख्ता करने के लिए इस चीज़ पे जो ना DPO साहब की हिदायत के मुताबिक सारी स्टोरी DPO साहब और DSP साहब के नोट्स में लाए। उन्होंने कहा कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है और ये अननोन नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए ये एक टारगेट है। अफसरान की हिदायत पे अमल करते हुए मैंने इस चीज़ को जो ना मज़ीद सोल्व करने के लिए, ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए वहाँ से ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए शक मुझे गुजरा। मैंने इस लड़की का जो ना इसकी वाइफ का जाज़बा साहिब का ज़ोजा शफीक, इसका नंबर लिया, इसका डाटा हासिल किया। डाटा हासिल करने के बाद इसके नंबर पे से मज़ीद जो मशकूक नंबर थे उनका डाटा हासिल किया और इस डाटे को ऑब्ज़र्व करने के बाद मैंने देखा कि जो टाइमिंग थी उसके कत्ल होने की, उसके दरमियान ये जाज़बा को जो है ना नंबर
7:45 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद जाके 1:30 बजे दोबारा नंबर ऑन होता है। तो इसने पहले मैंने पिछले सारा नंबर को एनालिसिस किया, उसको एनालिसिस किया, उसके दरमियान में मुझे शक गुजरा कि इसने ये नंबर इस दौरान क्यों बंद किया। इट मीन कि इसके पास कुछ ना कुछ दाल में काला था। ठीक है, इस चीज़ को मज़ीद इसको जो है ना मेरा शक जो है ना यकीन में बदलता गया। मैंने कहा कि एक औरत इस लेवल पे इतना काम नहीं कर सकती चाहे जितनी भी बात हो। मज़ीद इसका जो है ना नंबर से जो अननोन नंबर था उनका डाटा हासिल किया। उसमें से एक इनके गांव पे जो है ना अली रज़ा वल्द अमानत अली उर्फ चिराग बाली लोहार, उसका नंबर मुझे मिला, उसका भी डाटा हासिल किया गया। इनके आपस में जो है ना कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा, इनकी सैकड़ों में कॉलें थी आपस में। मेरा यकीन जो है ना वो शक मेरा यकीन में बदलता गया। मैंने सबसे पहले इसको चिराग लोहार को जो है ना वो पकड़ा, आके उसकी इंटरोगेशन की मॉडर्न तरीके से। इंटरोगेशन के बाद उसने सारा कुछ जो सच हो गई। उसके साथ ही मैंने बाद में जाके जो ना उसकी बीवी को, जज्बा साहब को, उसको कहा। पहले तो वो यूँ ऐसे वैसे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया इस तरह। लेकिन जब उसके सामने सारे मैंने सबूत रखे, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और उसका जो अकम्प्लेस है को के उस डैड, उसको भी सामने ले आया, तो सारी बात क्लियर हो। उसके बाद उन्होंने मुझे जाके जो ना मौके वारदात से आला कत्ल भी तो उन्होंने बरामद करवा दी। और ये सब इन दोनों ने अलग अलग हथियारों से उसको काटा है। हाँ, ये दोनों ने जो ना, जज्बा ने उसको, इनका तरीका वारदात ये था कि जज्बा ने उसको मारने के लिए पहले भी एक ट्राई की थी। ठीक है, पहले 4-5 दिन पहले जो ना उसको 81 की नशा और गोलियां खिलाई, लेकिन उसने वो उल्टी कर दी, उस पर उन्होंने असर नहीं किया था। इसके बाद इस दिन भी, जिस दिन इसने मारा है, इसको खाने में टोटल जो ना वो नशा और काफ़ी हैवी मकदार में डोज में नशा और गोलियाँ खिलाई। गोलियाँ खिलाने के बाद वो बिल्कुल बेसुध होके जो है ना चारपाई पे सो गया। उसके बाद इसने अपने आशना को जो है ना अली रज़ा उर्फ चिराग बाली लोहार को, उसको कॉल की। कॉल करने के बाद वो आ गया। आपस में इन्होंने जो मनसूबा बनाया कि इसको जो ना अब बेहोश है बिल्कुल टोटल, पता नहीं इसके अंदर, इसकी बीवी के अंदर कितना क्रोध है। मैं आज अपनी जो ना सर्विस में एक ये औरत देख रहा हूँ कि जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, और ये बड़ी एक मुतमिन नज़र आती है। मेरी ये जो ना सर्विस का पहला केस है कि औरत अपने खामन को, और वो भी इसके मामे का सगा बेटा है, आपस में मामे पूछी कि इससे बड़ा और क्या रिश्ता हो सकता है। लेकिन उसको कत्ल करने के बाद उसको एक मलाल तक नहीं है कि ये इश्क इसके जो ना सर पे इस तरह सवार हो चुका है कि उसने अपने सक्के मामे का बेटा और अपने मजाजी खुदा की जान लेने से भी जो है ना वो एक थोड़ी सी भी नहीं डोली। अपने इस आशिक को बुलाया, और आशिक को बुलाने के बाद जो इन्होंने वादे वायद किया, इसने कुल्हाड़ी ली, उसने टोका लिया, और इसने कुल्हाड़ी के उसके सामने चेहरे पे इसने वार की कुल्हाड़ी के, इतनी बेदर्दी से। और उसने जो ना उसके सीने पे वार की, क्योंकि वो नशे की हालत में था, वो तो आगे रजिस्ट नहीं कर सकता था। ये इन्होंने पहले सारा कुछ बंदोबस्त कर, और उसके मौके पे जो ना डेथ। क्या हो गया हमें, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? आज ये वाकया इस तरह कि आज एक औरत अपने शोहर को मार के उसको मलाल तक नहीं, आप इसके पीछे क्या वजूहत देखते हैं? इनकी कैसे रोकथाम हो सकती है? कसूरवार कौन है इसमें? इसमें कसूरवार हमारा माशरा भी है, इसमें हम भी हैं। एक्चुअली देखें कि ये दिन ब दिन डे बाय डे हमारी जो ट्रेडिशन है उनकी डिक्लाइनिंग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन जो हमारे माशरे में है। सबसे पहले हमें इसको जो ना रिमूव करना होगा, एजुकेशन को आम करना होगा, हर आदमी को इस चीज़ के बारे में एक्सेस दे। दूसरी जो हमारे वालिदैन की जो हमारे घर की तरबियत होती है या स्कूल में जो हमारी तरबियत है उसका भुगतान। सबसे पहले हमें ये जो चीज़ है कि एक इथिक हमें स्कूल लेवल से, अपने घर लेवल से इखलाकियात, ये जो चीज़ें हैं ये हमें अपने बच्चों को, ये जब छोटा जहन होता है उस वक्त इनको ये जो ना उनके मेरिट और डीमेरिट बताने शुरू कर दें, तो फिर ही हम एक अच्छा माशरा जो है मुश्किल। और इसके साथ साथ सबसे बड़े जो है ना हमारी दीन से दूरी जो है ना वो भी इसमें डला। दीन से जितनी हमारी रगबत होगी, हम
उतने जो है ना इस चीज़ को अपने माशरे से जो है ना रेडिकेट कर सकें। दीन से रगबत हमारी जो है ना वो इस चीज़ पे ओवरकम करने के लिए बहुत संगे मील की चीज़ रखती और एक जो है ना हमारे लिए नुस्खा कीमिया है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए भट्ट साहब, पैगाम तो मैं यही कहूँगा कि जो भी है अपने वालिदैन को कि आज कल का ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, ज़रूर करें, लेकिन अपने बच्चों को अपनी सुपरविजन में इसका इस्तेमाल करें। अपने बच्चों पे, अपनी नस्ल पे जो आप मोबाइल देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, लेकिन उन पे बच्चों पे चेक एंड बैलेंस भी रखें। हमारे माशरे में इस की वजह से जो है ना काफ़ी बेरारवी आ रही है। दूसरा मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को दीन की जो समझ बूझ है सही लफ्ज़ों में, ना कि किसी ना समझ आलम के पास जो सही आलम है, जो सही दीन को समझते हैं, जो रियल मेरे नबी की सुन्नत है उसके मुताबिक जो ना ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अपने बच्चों को दीन की, कुरान पाक की तालीम ज़रूर दें और दुनिया के जो जदीद उलूम है उनकी तरफ इनकी रग़बत करें। फिर ही हम इस चीज़ पे जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऐसा कोई और अख्तियार नहीं कि हम उससे इस चीज़ को इनकाउंटर करें। आपने सुना SHO राइफिया साहब की ज़ुबानी कि इन शातिर मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार कि एक औरत अपने ही खामन को कत्ल करने के बाद खुद ही बाहर आके लोगों को बता रही है मैं तो अंदर सोई थी। और आज इसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। खुदारा खोश के नाम। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम मुआशरे में होने वाले जराइम से आप लोगों को आगाह करें, ताकि आप लोग इनको देखकर, इन जराइम को देखकर, इन मुलजिमान को देखकर अपने बच्चों में कुछ ना कुछ जो है वो डिलीवर करें कि अल्लाह की तरफ राग़िब हों। आप अल्लाह की तरफ चाहें, आप उसके रसूल की तरफ चाहें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें। आप जितने भी गुनाह होते हैं उनके पीछे एक ही वजह है। अगर हवस है तो वो भी अल्लाह से दूरी की वजह से आती है। अगर लालच है तो वो भी अल्लाह से दूरी की वजह से आती है। अगर हम लोगों ने अपने माशरे को कामयाब माशरा बनाना है तो हम सबको सिर्फ एक ही हथियार है जो हमें बचा सकता है, एक ही ज़ात है जो हमें बचा सकती है, वो अल्लाह। इसके साथ ही मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।